नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। कोविड-19 को लेके बात करें तो पहले ही लगातार 2 वेव से जो है पूरा भारतवर्ष और साथ ही साथ पूरा विश्व जो है जूझ रहा है। लेकिन उसी में जहां पर लगातार जो है एक वार्निंग और साथ में अलर्ट जो है लगातार तीसरी वेव के लिए कहा जा रहा था कि तीसरी लहर जल्द से जल्द जो है हो सकता है हिट करे और इसमें पूरे तरीके से जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस है कोविड को लेकर, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। और लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन की अगर बात करें तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा कड़े कदम जो है इसको लेकर उठा दिए गए थे। और आपको बता दें कि अभी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट जिसकी बात की जा रही थी, जो बाहर देखने को मिल रहा था, अब उसके 2 केसेस जो है कर्नाटका में डिटेक्ट किए गए हैं। और इसको लेकर लगातार यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा भी ये स्टेटमेंट जारी कर दी गई है और साथ ही साथ ये कह दिया गया है, सूचित कर दिया गया है कि 2 केसेस जो हैं ओमाइक्रॉन वेरिएंट के अब कर्नाटका में देखने को मिले हैं। और लगातार इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरे तरीके से काम कर रही थी। और साथ ही साथ इसके बारे में जो है आगाह भी किया जा रहा था कि तीसरी लहर हो सकता है जल्द से जल्द जो है हिट करे। इसमें पूरे तरीके से ख्याल जो है रखने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको बता दें कि इसी में आज श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है शुरू कर दी गई हैं। और वो ये है कि जितने भी ट्रैवलर्स जिनकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही होगी उन्हें वो बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पुरानी 2 हफ्ते की जितनी भी ट्रैवलिंग जर्नी की रिपोर्ट्स हैं वो देनी ज़रूरी है। और RT-PCR टेस्ट भी श्रीनगर एयरपोर्ट पे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई भी अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो छुपाता है उसे 20,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही साथ कड़े जो उस पर कदम जो है उठाए जाएंगे और हो सकता है कि कड़ी कार्रवाई जो है उस पर की जाए। इसी के लिए जितने भी टूरिस्ट बाहर से आएंगे, चाहे उनकी किसी ट्रैवलिंग हिस्ट्री कोई भी रही हो, तो उन्हें अपना RT-PCR टेस्ट कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ जहाँ पर DRDO हॉस्पिटल्स की अगर बात करते हैं तो कुछ देर पहले जो है एक्टिव नहीं थे, अब दोबारा से एक्टिव कर दिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो भी साथ ही साथ रखे गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब भारत में ये 2 केसेस देखने को मिले हैं ओमाइक्रॉन वेरिएंट के, हो सकता है कि लगातार तीसरी लहर को बुलावा जो कहा जा रहा था वो ना देखने को मिले, ताकि गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स जो बना दी गई थी इसे पहले से ही पूर्ण रूप से उसका पालन किया जाए। चाहे अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट की अगर बात करते हैं तो उसने भी उस लहर का भी एक अपना प्रकोप था और लगातार केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा दिखते हुए नज़र आए थे। जहां पहले कोविड के आंकड़े कम हुए थे, अब एक बार फिर से 200 के ऊपर जो है आंकड़ा दिखता हुआ नज़र आ रहा था। और इसी में पूरे तरीके से जहां श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें, ये फैसला RT-PCR टेस्ट का, और काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं जो हॉटस्पॉट बनाई गई हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है, जम्मू की अगर बात करते हैं तो काफ़ी सारे होटल्स जो मैंने आपको सुबह बताया कि कोविड केयर सेंटर्स में अब तब्दील किए गए हैं। तो ये देखना ज़रूरी है कि अब जिस तरीके से ये इस वेरिएंट ओमाइक्रॉन वेरिएंट की अगर बात करते हैं, 2 केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। और जल्द से जल्द कहीं ना कहीं पहले अगर ओमाइक्रॉन की बात करें तो इसमें जो है सस्पेक्टेड केसेस की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये पुष्टि कर दी गई है कि कर्नाटका में इसके 2 केसेस जो है अभी देखने को मिले हैं। और ये एक लगातार बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी लहर की लगातार बात की जा रही थी और आगाह किया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं ये 2 केसेस जब भारत में निकलकर सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात है ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है और साथ ही साथ इसका पूरा ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लहर जो है पहले भी देखने को मिली है, जहां पहली लहर कोविड को लेकर और दूसरी लहर ने जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष को हिट किया था और साथ ही साथ पूरे विश्व भर में कोविड-19 की जहां पे लगातार एक बात चल रही है और काफ़ी सालों से, यानी 2 सालों से जो है पूरा विश्व और पूरा देश जो है इसे जूझ रहा है। और इसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरे तरीके से कोविड की गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स का जो है पूर्ण रूप से पालन करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।